गांव के लोग भी कमज़ोर नहीं हैं, गांव के लोग भी कमज़ोर नहीं हैं। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाएगा उसका इलाज कौन करवाएगा? यहाँ गांव कड़े शब्दों में म्यूनसिपलिटी सीओ की निंदा करता हूँ और बड़े अफसोस होता है हमें कि आप शहर का कचरा उठा के हमारे गांव में डाल रहे हैं। आपको किसने परमिशन दी? बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप काइंडली एविडेंस लेके आएँ, और एविडेंसेस हैं आप एफआईआर करवा दें। गाड़ी का नंबर आपके पास होगा, ट्राली का नंबर आपके पास होगा, और जो ओपन में डंप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जी, अगर 24 घंटे के अंदर ये कचरा नहीं उठाया जाता तो क्या किया जाएगा फिर? ये कचरा भी हम अपने हाथों से उठाएंगे, लेकिन इसको उठा के म्यूनसिपलिटी सीओ के गेट के बाहर फेंकेंगे। जब हमने कचरा डाला नहीं है तो आप कचरा लेके शहर आएंगे क्यों? मैडम से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, मैडम जी इस कल शाम तक इसको उठा लीजिए। अगर नहीं उठाएंगे हम खुद भर के आपके दफ्तर के बाहर, आपके घर के बाहर, और जो म्यूनसिपलिटी का सीईओ उसके घर के बाहर, पहले उसके बच्चों के आगे उठा लेंगे कि आपके बच्चों को कैसा महसूस होता है जब गंद डाला जाता है। कुछ लोगों की आदतें हैं बस म्यूनसिपलिटी का हर चीज़ में नाम घुसाना, तो मैं अननेसेसरी प्रोपोगंडा पे बात नहीं करूँगा। एविडेंस है तो आप लीगल एक्शन इनिशिएट करें, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये किसने किया है या किसने नहीं किया है। म्यूनसिपलिटी के सीएम हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये कचरा जो है ये म्यूनसिपलिटी उधमपुर से नहीं गया है, बल्कि ये कहीं और से आ सकता है। और अगर किसी ने उस गाड़ी को या उस शख्स को देखा है कचरा फेंकते हुए तो वह उसके ऊपर एफआईआर भी कटा सकते हैं। तो कोई भी ट्रॉली जो है वो बाहर नहीं जाती, जब हमारी ट्रॉली बाहर ही नहीं जाती तो कचरा क्यों डालेंगे? और अगर ऐसा होगा तो मैं तो अपने ड्राइवर्स को सस्पेंड कर दूंगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। शहर का कचरा अब गांव में पहुंच रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पीछे। यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है म्यूनसिपलिटी के खिलाफ, उधमपुर म्यूनसिपलिटी के खिलाफ। कारण क्योंकि कचरे के दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ बंदर इस कचरे को खा रहे हैं और ये कचरा है गन्नई पंचायत में। यहाँ पे कचरा फेंका गया है और इन लोगों का जो इल्जाम है, उनका कहना है इन लोगों का कि ये कचरा जो है ये म्यूनसिपलिटी उधमपुर यहाँ फेंक रही है। क्या सच है? ये इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ के स्थानीय पूर्व सरपंच हैं, पूर्व बीडीसी बलवान जी हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं, महिला शक्ति यहाँ पे पहुंची है। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मीना कुमारी है। क्या किस तरह की आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पे कचरा फेंका गया है, क्या कहेंगे इसके? ये इल्जाम नहीं है, ये सरासर आप देखिए प्रूफ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है किसने फेंका ये उधमपुर म्यूनसिपलिटी नहीं फेंका होगा, डीसी मैडम ने परमिशन दी होगी। ऐसे तो किसी की जगह पर तो नहीं फेंक सकते हम। उन्होंने क्यों फेंका? ये यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस है। वहाँ सुबह कोई 500 बच्चा यहाँ खड़ा होता है, टीचर स्टाफ खड़ा होता है। यहाँ कोई 5000 बंदा आता जाता है, मेन स्टाफ है ये। और ये देखो इधर आके गंद फेंक दिया। ये हमारी पर्सनल जमीन है। पर्सनल जमीन में गंद फेंकने के लिए, उधमपुर का गंद फेंकने के लिए क्या डीसी मैडम ने परमिशन दी है? बिना परमिशन के तो नहीं फेंका जाता। मैडम ने परमिशन दी होगी तभी तो उन्होंने फेंका है। नहीं, अगर नहीं दी है तो मैडम को कहना चाहती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और ये हमारी जमीन, पर्सनल हमारी अपनी जमीन है। हमने ये जमीन खाली क्यों रखी है ये मैडम ने कभी पूछा नहीं, कोई म्यूनसिपलिटी ने आके पूछा नहीं। क्योंकि बंदरों का इतना आतंक है, हम कोई फसल उगा नहीं सकते हैं, तो हमने अपनी जमीन को साफ रखा है। हम अपने घरों, हमारे घरों में भी गंद होता है, हम अपना डंप करते हैं, उसको गलाते हैं, सड़ाते हैं, कैसे करते हैं। हमने कभी भी डीसी मैडम के पास नहीं गए गुहार ने लगाई कि हमारे लिए स्वच्छ अभियान के जो पैसा आता है, जो कार्रवाई होती है, जो लोग आते हैं, जो उसके लिए कुछ भेजिए हमारे लिए। कभी कोई डस्टबिन नहीं लगाया। हम अपनी सफाई अपने आप रखते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, बाजार का गंद जाके इधर आके डाल दिया। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाएगा उसका इलाज कौन करवाएगा? यहाँ गांव के लोग मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके अपने मतलब पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो ये अगर कोई बीमार हो जाएगा तो मुझे बताइए इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन बच्चों का इलाज कराएगा? राजौरी में आप खोज रहे हैं कि किस वजह से बीमार हो रहे हैं। ये गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं, क्योंकि गाँव में इतनी शुद्ध हवा होती है और आपके उधर का गंद यहाँ डाल दिया। हम अपने घर में बैठे थे परसों, तो मैं सोच रही थी हमारे घर में स्मेल कहाँ से आ रही है। मैंने कहा कोई चूहा मर गया या कोई चीज मर गई है, किसकी स्मेल आ रही है? तो रात को ये यहाँ से बच्चे गए तो कहते हैं कि यहाँ गंद डाला हुआ। और नेशनल हाईवे कहाँ गई? नेशनल हाईवे की अथॉरिटी 2 मिनट में हम अगर कोई जमीन, अपनी जमीन में कुछ भी बनाते हैं
वो एक ईंट भी रखने नहीं देते हैं। बहुत समय रहा। 2 मिनट में एडमिनिस्ट्रेशन पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आके पहुंच जाता है, डीसी मैडम आके पहुंच जाते हैं, कैसे कर दिया। और ये कूड़ा 5 दिन से फेंका हुआ, किसी ने हमारा सुध नहीं ली। क्या हम गांव के लोग इंसान नहीं है? शहर में जो लोग रहते हैं वो अच्छे लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। और गांव के लोग, डीसी मैडम से ये कहना चाहते हैं कि गांव के लोगों को कमजोर मत समझिए। गांव के लोग अपनी रक्षा करना खुद जानते हैं और हम अपनी जमीनों को गंदा नहीं होने देंगे। मैडम से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, मैडम जी इस कल शाम तक इसको उठा लीजिए। अगर नहीं उठाएंगे हम खुद भर के आपके दफ्तर के बाहर, आपके घर के बाहर, और जो म्युनिसिपलिटी का सीईओ उसके घर के बाहर, पहले उसके बच्चों के आगे उठा लेंगे कि आपके बच्चों को कैसा महसूस होता है जब गंद डाला जाता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, जल्द से जल्द इस गंद को उठाइए, क्योंकि यहाँ से बच्चा बहुत जाता है स्कूल, और ये स्टाफ है, मेन स्टाफ है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये कैसे जाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जी, इस समय एक छोटी बिटिया भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? महक समजाल। किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको इस गंदगी से? इससे प्रॉब्लम हो सकती है, सबको हो सकती है, हमें भी सकती है। यहाँ से स्कूल बसेस जाते हैं, मेट्रो वगैरह चलते हैं, पीपल्स यहाँ पे जाते हैं, तो इसको जल्द से जल्द साफ़ कराया जाए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, इस छोटी सी बच्ची का भी ये संदेश है कि इस गंदगी से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। यहाँ पे इतनी बदबू है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी बदबू है यहाँ पे। और कुछ दृश्य मैंने दिखाया कि बंदर किस तरह से इस कूड़े कचरे को छान रहे थे, और उसके बाद ज़्यादा बदबू फैलती है। और ख़ासकर ये खेत जो हैं ये बिल्कुल खाली हैं। कारण ये है कि बंदर यहाँ पे बिल्कुल फसलों को नहीं होने देते हैं। उसके बाद खाली ज़मीन देख के अगर म्युनिसिपलिटी ने ये कार्य किया है तो बाकी निंदनीय है। इसकी जो निंदा जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व बीडीसी बलवान जी यहाँ मौजूद हैं। बलवान जी, क्या कहेंगे, आपके इलाके में अब शहर की गंदगी डाली जा रही है? देखिए अरुण जी, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे लोगों के बीच आए। आज काफ़ी टाइम के बाद आपके समक्ष हम बात रख रहे हैं, तो आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार दुख हुआ कि हमने भी काफ़ी कार्य किए। 2-3 बार हम सरपंच भी रहे, उसके बाद बीडीसी चेयरमैन भी रहे। तो उसके बाद आज हमें ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की जो नुमाइंदगी करने का मौका मिला, तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। जो भी है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आज हमें ये दुख हुआ कि उधमपुर शहर का कचरा हमारे गांव में नहीं, मेरी होम पंचायत है, मेरे घर के बाहर। ये किसी टाइम ये एक मॉडर्न पंचायत हुआ करती थी। 47 पंचायतों में ये मॉडर्न पंचायत नहीं हुआ करती थी, इसके चर्चे थे मॉडर्न पंचायत के। इसके साथ में ही यूनिवर्सिटी कैंपस है, उधमपुर का जो हर्ट है, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं, बहुत सा स्टाफ है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, माता महामाया का टेंपल है जहाँ हजारों लोग श्रद्धालु आते जाते हैं। तो आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि जी आप क्या दर्शा रहे हैं। हमारी भारत सरकार जो थी वो एक ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का स्लोगन दे रही है, नहरें दे रही है, उसके साथ साथ हमारे पंचायतों में भी हमने अभियान किया, ठीक है ना। बहुत से इन्होंने सफाई कर्मचारी भी रखे थे, आज वो कहाँ हैं? वो खाली जब ऊपर से मैसेज आता है तो फोटो शूट करना है। पैसे कितने हैं, करोड़ों अरबों रुपए स्वच्छता अभियान पे खर्च हुए, लेकिन उसका उदाहरण ये है कि आज खुलेआम रोड पे कचरा डाला जा रहा है। इसका सही तरीके में, जैसे संबल सुई में इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ टिकरी में बनाया हुआ है, संबल सुई में भी हमारा अपना इलाका था। मैं बीडीसी चेयरमैन रहा हूँ, अभी भी हूँ, जब तक नई इलेक्शनें नहीं होती तब तक हमारी जिम्मेवारी है। उधर भी इन्होंने यही हाल किया, तो आज ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कड़े शब्दों में म्युनिसिपलिटी सीईओ की निंदा करता हूं, और बड़े अफसोस होता है हमें कि आप शहर का कचरा उठा के हमारे गांव में डाल रहे हैं। आपको किसने परमिशन दी? कैसे आप डाल रहे हैं? एक साइड आपको नवाजा जाता है कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से लोगों को बताएं। ये मैं चाहता हूँ एलजी प्रशासन तक जाए, हमारी जो नई गवर्नमेंट बनी है माननीय अमर अब्दुल्ला जी, वो भी देखें कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में क्या हो रहा है। लेकिन आज गांव के लोग भी कमज़ोर नहीं हैं कि आपकी बात को हमने आपको कोऑपरेट किया। गांव और शहर कोई अलग नहीं है, शहर में भी हमारे भाई बहनें रहते हैं, गांव में भी हमारे भाई बहनें। हमें आराम से जीने दीजिए। ऐसा ना हो कि कल हम ऐसा उग्र प्रदर्शन करें वो आपसे संभाला नहीं जाएगा।
जी अगर 24 घंटे के अंदर ये कचरा नहीं उठाया जाता तो क्या किया जाएगा फिर? ये कचरा भी हम अपने हाथों से उठाएंगे, लेकिन इसको उठा के म्युनिसिपैलिटी सीओ के गेट के बाहर फेंकेंगे और वहां एक नहीं सैकड़ों हजारों की तादाद में गांव के लोग भी वहां बिठाएंगे। ऐसा कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साफ शब्दों में चेतावनी जो है वो पूर्व बीडीसी बलवान जी ने दी है कि अगर ये कचरा 24 घंटे के अंदर नहीं उठाया गया तो इस कचरे को म्युनिसिपैलिटी सीईओ ऑफिस है उसके बाहर फेंका जाएगा। और अब देखो तो आखिर सच क्या है, क्या वाकई ही म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ये कचरा जो है गरनई पंचायत में फेंका गया है? लेकिन बिल्कुल नहीं। हमने भी इसकी जानकारी लेने की कोशिश की, तह तक जाने की कोशिश की आखिरकार सच क्या है, क्योंकि सच दिखाना दैनिक स्टेट समाचार का कर्तव्य है। और उसी के चलते जब हमने म्युनिसिपैलिटी के सीईओ राजेंद्र डिगरा से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ये कचरा म्युनिसिपैलिटी के द्वारा नहीं फेंका गया है। म्युनिसिपैलिटी के सीईओ हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये कचरा जो है ये म्युनिसिपैलिटी उधमपुर से नहीं गया है, बल्कि ये कहीं और से आ सकता है। और अगर किसी ने उस गाड़ी को या उस शख्स को देखा है कचरा फेंकते हुए तो वह उसके ऊपर FIR भी कटा सकते हैं। देखिएगा, पहले तो ये बात समझिए, आज की डेट में म्युनिसिपैलिटी सक्षम है अपने गार्बेज को अपनी स्पेसिफिक साइट्स पे ले जाने के लिए। तो जब वो उसके पास अपनी साइट्स एक्टिवेटेड हैं तो म्युनिसिपैलिटी अपना गार्बेज बाहर क्यों फेंकेगी, नंबर 1। दूसरा, मेरे संज्ञान में यह है किसी ट्रॉली ने वहाँ पे डंपिंग करी हुई है, जो आपके वीडियो से देखने को मिल रहा है। तो ये पहली। दूसरी बात ये है कि मेरी तो कोई ट्रॉली अलाउड ही नहीं है म्युनिसिपैलिटी लिमिट से बाहर जाने के लिए। और मेरी जो 3 गाड़ियाँ हैं, जो म्युनिसिपैलिटी की 3 गाड़ियाँ हैं जो डंपिंग साइट्स पे जाती हैं, उनमें एक कंपैक्टर है, एक हमारा टिप्पर है और एक छोटे साइज़ का टिप्पर है। ये 3 ही हमारी गाड़ियाँ हैं जो डंपिंग साइट्स पे जाती हैं। और ये डे टाइम जाती हैं, रात को तब होता है अगर कोई इमरजेंसी होगी तब रात को हम इन गाड़ियों को लेके जाते हैं। ट्राली तो हम कभी भी नहीं लेके जाते। फिर रही बात कि वो किसने डाला हुआ है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप काइंडली एविडेंस लेके आएँ, और एविडेंसेस हैं आप FIR करवा दें। गाड़ी का नंबर आपके पास होगा, ट्राली का नंबर आपके पास होगा। और जो ओपन में डंप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर एक जगह से उठा के, अगर हम सिटी से कचरा उठा के जस्ट एडजस्टेंट में डंप कर रहे हैं तो वो तो गलत चीज़ है। इसके लिए गवर्नमेंट ने, डिप्टी कमिश्नर ने और हमारे सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन सबको मिला के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, हम सब ने मिल के एक साइट्स जो हैं वो बना रखी हैं। उन्हीं साइट्स पे हमारा कचरा डंप होता है, उसके बाहर तो हम कचरा डंप कर ही नहीं सकते। और रही बात गार्बेज डंपिंग की, आज हमारी तीनों साइट एक्टिवेटेड है। मेरी C&D साइट एक्टिवेटेड है, मेरी कलेक्शन साइट एक्टिवेटेड है, मेरी सेग्रीगेशन साइट एक्टिवेटेड है, और जो हमारी 3rd साइट है उस पर भी हमारा काम चल रहा है। आज भी उस पर हमारा काम चल रहा है क्योंकि बायोमाइनिंग का टेंडर हो गया है। तो हम बाहर कचरा, इस सारे सिनारियों में बाहर कचरा डंप करने का मतलब ही नहीं बनता। रही बात, कुछ लोगों की आदतें हैं बस म्युनिसिपैलिटी का हर चीज़ में नाम घुसाना, तो मैं अननेसेसरी प्रोपोगंडा पे बात नहीं करूँगा। एविडेंस है तो आप लीगल एक्शन इनिशिएट करें, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये किसने किया है या किसने नहीं किया है। पहली बात तो ये मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों कहा या क्या रीजंस होंगे इसको कहने के। जब तक उनके पास एविडेंस नहीं है तो वहाँ से कचरा उठा के, शहर से उठा के रूरल एरिया में और रूरल एरिया से उठा के शहर में कचरा डालना तो कोई समझदारी है नहीं है। मेरा भी ये मानना है, शायद बाकियों का भी यही मत हो। दूसरी बात, जब हमने कचरा डाला नहीं है तो आप कचरा लेके शहर आएंगे क्यों? हाँ, मैंने अपने ड्राइवर्स को इस चीज़ के लिए बुलाया क्योंकि ये चीज़ कल ही मेरे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने मेरे नोटिस में लाई थी कि उनको कुछ मीडिया वाले कॉल कर रहे हैं कि आपने कचरा डाल दिया, आपकी ट्रॉली ने कचरा डाल दिया। तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली कहा, सर हमारी कोई भी ट्रॉली जो है वो बाहर नहीं जाती। जब हमारी ट्रॉली बाहर ही नहीं जाती तो कचरा क्यों डालेंगे? और अगर ऐसा होगा तो मैं तो अपने ड्राइवर्स को सस्पेंड कर दूंगा, उन पे लीगल एक्शन इनिशिएट करूंगा। पहली बात, मेरे ड्राइवर ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरी ट्रॉली बाहर ही नहीं जाती, तो मेरी ट्रॉली डंप क्यों करेगी? तो मेरी जो डंपिंग व्हीकल्स हैं वही कचरा डालेंगी और स्पेसिफिक स्पॉट पे डालेंगी जो अलॉटेड स्पॉट हैं,
उसके अलावा कहीं और कचरा गार्बेज नहीं डाला जाएगा।